के बीच 6 पद है। 6 पद क्या करना, निवेश करना है और क्या करना है, एक समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, एक समांतर श्रेणी बनाना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या, उसके बाद कितना संख्या पर निवेश करना उसको मान लेंगे। तो जब अपन मान लेंगे माना कि 6 पद, माना कि जितना बोला है, माना कि हमारे पास जो संख्या, माना कि -4 और क्या है 10 के बीच, ये -4 और 10 के बीच में के 6 पद, 6 पद कौन कौन सा है उसको मान लेते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6 है जी। इन दोनों के बीच -4 और 10 के बीच में है ये चारों संख्या। तो हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। देखो समांतर श्रेणी क्या बना फिर, ये -4, उसके बाद A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट में 10 हुआ। ये इन दोनों के बीच में तो ये 4 और 10 के बीच में फिट हो गया। इस प्रकार हमारा एक समांतर श्रेणी है। तो उसमें यहाँ पर A1, A2 ये जो मान दिया उसका मान को हमें ज्ञात करना रहेगा। तो देखो ये हमारा समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में हमारे देखो प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद A बराबर -4 आ गया। कुल टोटल कितना पद है एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। और देखते हैं हमारा 8वां पद लास्ट का क्या है, 10 है। तो ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 8वां पद बराबर 10 है। तो अभी हम लोग बताते थे nवां पद बराबर n रख देते थे। हमारे जो फार्मूला था, क्या था फार्मूला, nवां पद बराबर होता था a बराबर होता था a प्लस a माइनस 1 d होता था। तो 8वां पद बोल रहा है, तो जहां जहां n है वहां 8 रख देंगे। क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 d बराबर 10। तो देखो ये a प्लस 8 में गया 7 d बराबर 10 आया जी। आ गया। चलिए अब a का मान हमको पता है पहले से, तो a का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं। a के मान को रख देते हैं। तो a का मान क्या है, -4 प्लस 7 d बराबर 10 हुआ। अब ये -4 को हम बराबर के उस पर पक्षांतर कर देंगे। तो हमारे पास ये 7 d बराबर क्या बचा, 10। ये -1 उस पर जाके +4 हुआ। तो क्या हुआ, 7d बराबर 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो d का मान 14 आ गया। d का मान 2 आया। अब हमारे पास a का मान पता है, d का मान भी पता है। तो हम लाइन से देखो पहला पद दूसरा पद निकाल देंगे। फिर हो जाएगा a1 का मान होता है हमारा पहला पद a प्लस d। तो a का मान क्या है, -4 प्लस d का मान 2। तो देखो -4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो इस माइनस का संख्या बचेगा। तो इसमें से 2 हो जाएगा। तो हमारे पास a1 का मान क्या आया, -2। उसी प्रकार a2 का मान क्या आया, इसका मान आ जाएगा a प्लस 2d। तो a का मान -4 प्लस 2 का 2, d का मान 2। तो इसको सॉल्व करो, -4 ये बीच में प्लस और 2 दूनी 4। तो देखो एक माइनस में 4 एक प्लस में 4 तो 0 आया। उसी प्रकार a3 का मान a प्लस 3d। इसके बाद देखो a का मान -4 प्लस 3 का 3, d का मान 2 हुआ जी। अब देखो -4 प्लस 2 दिया 6। तो बड़ी संख्या देखो 6 में से 4 जाएगा 2 हुआ। उसी प्रकार हमारे पास a4, इसका मान हो जाएगा a प्लस 4d। ये इसका क्रम बढ़ता जाएगा जितना तक आगे जाएंगे। ये तो सही रहेगा। उसके बाद ये -4 प्लस
यहाँ पे 4 और d का मान 2। इसको सॉल्व करो, -4 प्लस 4 दूनी 8। बड़ी संख्या देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4। अगला a5 बराबर a प्लस 5d। तो a का मान -4 प्लस 5 ये 2। इसको सॉल्व करो, -4 प्लस 5 दूनी 10 हुआ। अब 10 में से 4 गया 6 हो रहा है। यस सर। उसी प्रकार आगे a6 तक है। a6 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस 6d बराबर a का मान -4 प्लस 6 और यहाँ पे 2। इसको सॉल्व करो, -4 प्लस 6 दूनी 12 में से 4 गया कितना 8। तो देखो इन सब का मान आ गया है। अब जो हम ये समांतर श्रेणी बनाए थे, हाँ ये वाला समांतर श्रेणी, इसके मान को रख देंगे। जितना a1 a2 सबका मान है उसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारा समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगा। इधर तो -4 a1 का मान -2 -2 0 2 4 6 8 और लास्ट में 10। ये हमारा समांतर श्रेणी इस प्रकार बन जाता है। बन गया। Yes, तो sir. ऐसे ही आप लोगों को जितना भी पद के लिए बोलेगा वैसे निवेश करके बनाना है। यस। ठीक, चलो ठीक।